मंत्री पीसी शर्मा का भाजपा पर हमला। प्रदेश में खुलेआम चल रहा अवैध उत्खनन। मंत्री और मुख्यमंत्री के परिवारजन भी हैं शामिल। गंजबासौदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में लापरवाही, जीवित नवजात को बताया मृत। कन्नौज जिले के कुस्मानी विद्यालय का मामला, छात्रों को दिए जा रहे हैं कीड़े लगे गेहूं, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बिजावर में सुशासन दिवस से पहले शपथ ग्रहण, विभागों के कर्मचारी अधिकारियों ने ली शपथ। शाहगढ़ के पास दलपतपुर हीरापुर हाईवे पर टैंकर पलटा, चालक की मौत, क्लीनर गंभीर। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसागर राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में एक स्कूल से चोरी की घटना सामने आई है। क्षेत्र के वेदांत पब्लिक स्कूल से दो चोरों ने स्टेशनरी, लाइट फिटिंग और सजावटी सामान के साथ 6 प्लास्टिक की कुर्सियां चोरी की है। सूचना मिलने पर डग पुलिस ने 24 घंटों के अंदर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी का सामान जब्त किया है। बता दें कि इन चोरों ने स्कूल चोरी के अलावा पारला स्थित एक सूने मकान और हनुमान मंदिर में हुई चोरी का भी जुर्म कबूला है। शमशाबाद एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने शमशाबाद सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने गुरुवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं अस्पताल में गंदगी देख समय समय पर साफ सफाई के निर्देश दिए। अस्पताल में हो रहे नसबंदी शिविर की जानकारी लेकर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। आज शमशाबाद में हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। डीएमओ मैडम भी साथ में थी, जिसमें हॉस्पिटल में जो चूँकि आज एलटीटी कैंप भी है तो थोड़ी सफाई की कमी थी, तो सफाई के लिए निर्देशित किया गया है। और बाकी जो पलंग पे चादर वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये साफ से सुरक्षित रहे, साफ सफाईदार रहें, इसके लिए निर्देशित किया गया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के ट्रैक्टर लेकर विधानसभा घेराव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार थी तब कभी खेत में नहीं गए, किसानों के नाम पर ढोंग करना बंद कर दें। वहीं किसान दिवस पर सत्याग्रह को लेकर कहा कि सत्य है तो करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जनता को गुपकार नहीं है स्वीकार। वहीं मंत्री ने बंगाल पर भी अपना बयान दिया। मंत्री ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए हत्याएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में 4 मंत्रियों के कैबिनेट बैठक में शामिल न होने पर भी उन्होंने टीएमसी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टीएमसी 3 पत्ती की पार्टी है और 4 मंत्री नहीं आए, धीरे धीरे और कम होंगे। इसके साथ ही कमलनाथ के प्रदेश से नदारद रहने पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम ने कहा कि अब वो कहीं की भी राजनीति करें, बस मध्य प्रदेश की नहीं करेंगे। एमपी के लिए नाथ पहले मासिक, फिर 3 मासिक, फिर 6 मासिक और बाद में वार्षिक हो जाएंगे। और किसानों के मुद्दे की शुरुआत ट्रैक्टर पर सोफा लगा के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने करी थी। सोफा कम ट्रैक्टर शुरुआत, अब ये पूर्ण आहुति करने आ रहे हैं। वो कमलनाथ जी ट्रैक्टर पर बैठ के आएंगे जो कभी 15 महीने में किसान के खेत पे ही नहीं गए। वो राहुल गांधी जिनने सोफा कम ट्रैक्टर चलाया था, उन्हें ये नहीं मालूम कि आलू खेत के नीचे होता है कि ऊपर। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इंदौर के अटल खेल परिसर में 2 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महोत्सव का शुभारंभ पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक अंकित मुन्नालाल यादव ने बताया कि अटल की जन्म जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय महोत्सव में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, फुटबॉल सहित 7 प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य अतिथि तुलसी सिलावट ने दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने सभी को आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही शांति के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में छोड़ा और सभी खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री 25 तारीख को कल उनका जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम विश्व के पटल पर स्थापित किया।
ऐसे अटल संकुल में आकर मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। और 7 खेल एक साथ 15 वर्षों से मुन्ना भैया के नेतृत्व में, अंकित जी, तरुण के नेतृत्व में, यहाँ पर रमेश जी और कैलाश जी के नेतृत्व में ये खेल चलता है। मैं इस पूरी टीम को बधाई और शुभकामना देता हूँ। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में अटल खेल महोत्सव का विगत कई वर्षों से आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि अब अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं और पितृ पुरुष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आ रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में, ताकि बच्चों का जुड़ाव सदैव अटल जी और उनके जो प्रेरणादायक कार्य थे उनसे जुड़ा रहे, इस वजह से अटल खेल महोत्सव का आयोजन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जाता है। राजधानी भोपाल स्थित रेड क्रॉस अस्पताल ने मरीजों सहित आम आदमी को उपहार दिया है। आपको बता दें कि यहाँ सोनोग्राफी पर आधी कीमत कम कर दी गई है। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने कहा कि कोरोना को लेकर अस्पताल के द्वारा विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही शासन के साथ समन्वय स्थापित करके रेड क्रॉस अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। इसके साथ ही नए साल में सोनोग्राफी के बाजार में जहां 1000 से 1500 रुपए लगते थे, वहीं अब रेड क्रॉस अस्पताल के अंदर ये मात्र 550 रुपए में हो जाया करेगी। जैसा आपको मालूम है कि पिछले जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे और 50 रुपए की व्यवस्था करी थी। इसी लेकर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा को लेकर हम लोगों ने अभी एक प्लानिंग करी है कि यहाँ पर जो हार्ट को लेकर विशेष रूप से काम किया जाए। तो इसको लेकर हम एक विंग यहाँ शुरू करेंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे 50 रुपये में देखें और उसके जो टेस्ट या जो सुविधाएं रहती हैं वो भी लोगों को मिले, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। और नए साल में एक और हम लोग सौगात देने जा रहे हैं। सौगात नहीं कहेंगे, ये प्राथमिक उपचार की श्रेणी में आता है। हम सोनोग्राफी जो बाजार में 1000, 1200, 800 रुपये लगते थे लोगों को, हम यहाँ पे मात्र 550 रुपये में करते थे। तो अब एक नई मशीन भी आ गई, उसमें हम इको भी करेंगे। जैसे अभी हार्ट की बात हुई तो इको की भी एक शुरुआत हो जाएगी। और सोनोग्राफी का एक विंग पूरा बना रहे हैं, वहाँ प्रयास करेंगे कि सुबह भी ओपीडी चले उसकी और शाम को भी सोनोग्राफी की सुविधा। पहले हमारे अनूपपुर जिले के जैतहरी में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत फूड सेफ्टी वाहन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामेंद्र सोनी द्वारा सभी खाद्य पदार्थों की दुकानों के सैंपल के जांच किए गए। खाद्य अधिकारी द्वारा सभी दुकानदारों को और उन सभी लोगों को जानकारी दी जो घर पर खाद्य सामग्री बनाते हैं, वो भी अपनी सामग्री की गुणवत्ता की जांच करवा सकते हैं। जिससे आप जो भी सामग्री अपने घर पर या अपने प्रतिष्ठान पर बनाते हैं वो सभी स्वास्थ्यवर्धक हों। आपको बता दें कि जैतहरी के सभी होटलों के मालिकों द्वारा अपने सामग्री के नमूने जांच करवाए। बता दें कि फूड सेफ्टी वाहन जिले के हर जगह निरंतर जारी रहेगा ताकि जिले में उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री आम उपभोक्ताओं को मिल सके। ये अपने शासन के जो मिलावट से मुक्ति अभियान चल रहा है उसके तहत ये चलित वाहन चालू किया गया है। इससे क्या मौके पर ही जो है तो कुछ खाद्य पदार्थों का जांच हो जाएगा, जिससे मतलब पता चल जाएगा कि किस आइटम में कितनी अच्छाई है, कितनी खराबी है। ये हर ज़िले में चल रही है और इसमें जो भी मतलब नागरिक हैं, ग्राहक हैं, वो अपना खुद का आइटम भी ला करके यहाँ चेक करा सकते हैं। लव जिहाद को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद को प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि इसमें पूरा रैकेट काम करता है। उस रैकेट पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन धर्म गुरुओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे विवाह कराते हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के कुशासन के बयान पर बोले, जो कांग्रेस ने नहीं किया वो अटल जी की सरकार ने किया। सुशासन के कई बड़े उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से कहने का कोई हक नहीं है। कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ सरकार में बनाया गया। कमलनाथ के ओएसडी पर आयकर ने छापे मारे थे, वहां कुशासन हुआ था और इसके तार 10 जनपद से जुड़े थे। इसके साथ ही मंत्री सारंग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस खत्म हो गई, प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई, अब नगरों में भी कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस के नेता की दावेदारी और सक्रियता को बताने के पीछे उनकी दलाली छुपी है। कांग्रेस नेता चंदा वसूलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सुव्यवस्थित, सुसंगठित
और पारदर्शी शासन प्रशासन की हिमायती रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में सरकार चलाते हुए इस बात को स्थापित किया कि इस देश की सरकार शासन को सुशासन में तब्दील करेगी, और उसी का परिणाम निकला कि उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें जो नहीं कर पाई, अटल जी की सरकार ने किया। और उसी परंपरा को इस देश में हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वहन किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लगातार सुशासन स्थापित किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने अवैध उत्खनन तथा डंपरों की हड़ताल को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि होशंगाबाद, हरदा और सीहोर सभी जगह अवैध उत्खनन चल रहा है। कई डंपर वहां से रेत निकाली गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी के कई विधायक, मंत्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज का परिवार का अवैध उत्खनन में शामिल होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि अवैध उत्खनन से डंपर वाले परेशान होते हैं, क्योंकि होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, भोपाल पर जगह जगह पुलिस वाले और अन्य विभाग वाले अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे कि भोपाल आते आते रेता 10 से 15 हजार रुपए महंगी हो जाती है। बता दें कि इस अवैध वसूली को लेकर डंपर वाले हड़ताल पर हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डंपर वालों के साथ है और डंपर वालों की मांग का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए। वाले बेचारे परेशान होते हैं, जो होशंगाबाद से शुरू होता है, तो होशंगाबाद, उसके बाद सीहोर जिला, फिर रायसेन जिला, फिर भोपाल जिला, जगह जगह पुलिस वाले, नजूल वाले और माइनिंग वाली अलग अलग अवैध वसूली करते हैं, जिसकी वजह से 10-10, 15-15 हज़ार महंगी हो जाती है रेत। और डंपर वालों ने हड़ताल की तो उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। भाई, जो कुछ भी आपको लेना है माइनिंग विभाग को, एक स्पॉट पे वहाँ CCTV कैमरे लगे हैं नदी के किनारे, जहाँ से रेत उठ रही है। वो एक बार जो भी टैक्स वगैरह ले रहा है, उसके बाद टोल फ्री स्टाइल में जाना चाहिए था, जिससे सस्ती भी लोगों को रेत मिलेगी और दूसरा उसका डंपर वालों का, गाड़ी वालों के रोजगार चलेंगे, मजदूर काम कर रहे हैं उनके रोजगार चलेंगे। इसको सरकार को इसमें स्टेप लेना चाहिए, एक हाई लेवल की कमेटी बनाएगी, ये कैसे ये दुर्दशा इनकी दूर हो डंपर वालों की। और कांग्रेस डंपर वालों की मांग के साथ है, उसका निराकरण होना चाहिए। सर, अभी राजधानी में भी बेखौफ हो गए बदमाश, और जो गृह मंत्री के पीए हैं उनके कार के कांच भी फोड़ दिए हैं, तो गुंडागर्दी। कल ये सुशासन दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये कुशासन दिवस है जब गृह मंत्री के पीए की गाड़ी तोड़ दी जाती, तो बचा क्या। जबलपुर क्राइम ब्रांच ने मदन महल और लॉर्डगंज क्षेत्र में दबिश दी। आपको बता दें कि दबिश के दौरान 19,000 लीटर ऑयल और 600 किलो ग्रीस समेत अन्य सामान जब्त किया है। बता दें कि नकली मसाला, घी और खाद के बाद जबलपुर में गाड़ियों में डालने वाला नकली ऑयल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने पहले मदन महल और फिर लॉर्डगंज में 2 स्थानों पर दबिश दी। दोनों जगह से 19,000 लीटर ऑयल, 600 किलो ग्रीस, ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे और अन्य सामग्री जब्त किए हैं। आरोपी दिल्ली से सस्ते रिफाइंड ऑयल और कलर मिक्स कर ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में पैकिंग कर बेचते थे। इस दौरान 50 रुपए की लागत में तैयार एक डिब्बे को वो 180 रुपए से लेकर 350 रुपए कीमत दर्शाकर बेचते थे। दोनों ही मामलों में मदन महल व लाडगंज में केस दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि राजनताल चौक के पास हनुमान पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संचालक रोहित जैन के घर क्राइम ब्रांच और मदन महल पुलिस ने बुधवार देर रात दबिश दी। उसके घर नामी ब्रांडेड कंपनी के 40 डिब्बे, 3 ड्रम में करीब 260 लीटर ऑयल के अलावा विभिन्न ब्रांडेड कंपनी के खाली डिब्बे, पंप, टायर मशीन आदि जब्त किए हैं। बीती रात शाहगढ़ के पास दलपतपुर हीरापुर हाईवे पर पाम ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि टैंकर में भरा तेल भी सड़क पर फैल गया। हादसा सड़क की गुणवत्ता परखने के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से हुआ। जानकारी के अनुसार बीती रात हाईवे पर 18 पहिए का टैंकर कानपुर से पाम ऑयल भरकर नागपुर जा रहा था। यहां सड़क पर खुदे गड्ढे से बचने के चक्कर में मोड़ पर अनियंत्रित हो गया टैंकर और उसके बाद टैंकर पेड़ से टकराकर पलट गया। हादसे में यूपी के आजमगढ़ निवासी टैंकर चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर की हालत गंभीर है। उसे शाहगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
बिजावर में सुशासन दिवस के एक दिन पहले कई विभागों में शपथ ली गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर एक दिन पहले सुशासन दिवस रूप में शपथ ग्रहण कर सभी शासकीय कार्यालयों के लिए आदेश दिया गया था, जिसमें बिजावर के कई विभागों द्वारा सुशासन दिवस पर शपथ ली गई, जिसमें जनपद पंचायत, महिला और बाल विकास विभाग सहित वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुशासन के प्रति जागरूक होकर शपथ लेते दिखाई दिए। और शासन की जो योजना है वो उनको पारदर्शी तरीके से सभी लोग उनको संकल्प होकर उनको लागू करें। सभी को ये शपथ दिलाई गई है और अपने पदीय कर्तव्यों दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें। और ये सुशासन दिवस मुख्यतः माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के समय सुशासन दिवस मनाने का एक परंपरा चली थी और वो परंपरा हम लोग निभाते जा रहे हैं। सुशासन मुख्यतः पारदर्शिता, प्रशासन में पारदर्शिता होना चाहिए, हमारे कार्यों में पारदर्शिता होना चाहिए, हमारी जनता को। बिजावर शहर के बाहर स्थित रमना तालाब और पट्टन घाट तालाब के सार्वजनिक रास्तों पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर मोहनगंज वासियों द्वारा सैकड़ों की तादाद में तहसील कार्यालय पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने को विभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि इन तालाबों के पास प्राचीन हनुमान मंदिर है, जो रास्ता बंद होने से दर्शनार्थियों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जहां समय समय पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, पर अतिक्रमण होने से लोगों को आने जाने में बहुत समस्याएं होती है। इसी को लेकर मोहनगंज वासियों ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं पर पास में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए भावना का केंद्र बना रहता है। वहां पर आने जाने की रास्ता असामाजिक तत्वों के द्वारा बंद कर दी है और वहां के लोगों के द्वारा कुछ अतिक्रमण भी कर लिया गया है, जिससे रास्ता बंद हो गई है और तालाब का भी एरिया खत्म होता जा रहा है, तालाब खत्म सा होता जा रहा है धीरे धीरे। इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है और वहाँ पे क्या है कि जब लोग श्रद्धालु नहीं जाएंगे तो असामाजिक तत्वों की जो चीज़ें हैं वहाँ जुआ खेलना और अन्य गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है सर को कि वहाँ तहसीलदार सर को कि वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए और तालाब का भी नाप किया जाए और जो हमारे जो हनुमान जी का हर बार रामायण बैठती है इस दिसंबर लास्ट में, तो उसके लिए भी आज ही कल 1-2 दिन में हम लोगों को वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाता है, जिससे निवासी वहाँ से अंदर तालाब और मंदिर तक पहुँच सके। गणमान्य नागरिक एवं अधिवक्ता हमारे बिजावर के उपस्थित हुए थे। अतिक्रमण के संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि कहीं की कोई रास्ता बंद कर दी गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के नाम से आवेदन दे के गए हैं। इसकी आज शाम को जांच की जाएगी, रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, निराकरण हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।